हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज जोशी और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय नीरज जोशी। आज मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गजब के फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अपनी सभ्यता और इतिहास को जीवित रखने के लिए विश्व में ऊंची ऊंची मूर्तियों का निर्माण करना कोई आम बात नहीं है। सभी देश प्राचीन काल से ही लंबी लंबी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी ही बनी ऊंची प्रतिमाओं में अधिकांश ऐसे महान व्यक्तित्वों की है जिन्होंने इतिहास बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन मूर्तियों में ऊंचाई इतनी है कि यह आज लोगों के लिए उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ऐसे ही भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्रित करते हुए बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान में और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। केवड़िया कॉलोनी में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी द्वीप पर स्थित इस प्रतिमा का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी द्वीप पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 597 फीट अर्थात 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अर्थ है एकता की प्रतिमा। एकता की प्रतिमा इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह प्रतिमा 562 रियासतों को मिलाकर देश का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्हें एकता का प्रतीक माना जाता है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है तथा 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति इस्पात, साँचे, प्रतिलिप, कंक्रीट तथा कांस्य लेपन से युक्त है। एक चाइनीज फर्म को स्टैच्यू का सिर्फ बाहरी आवरण का काम सौंपा गया था। आवरण निर्माण ब्रांच शीट कांस्य से बना है। गुजरात सीटों की संख्या 182 है, इसीलिए इस मूर्ति की ऊंचाई भी 182 मीटर रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 31 अक्टूबर को सरदार सरोवर डैम के निकट साधु बेट नामक स्थान पर इस मूर्ति का अनावरण किया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा इन्हीं के 143वें जन्मदिन के मौके पर पब्लिक को सौंपी गई। 31 अक्टूबर 2013 के दिन यह प्रतिमा की रूपरेखा तैयार हुई। भारत की ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने कम से कम बोली लगाकर इस मूर्ति के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी ली। 33 माह के कम से कम समय में बुनियादी ढांचा बनकर तैयार हो गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है, और 5 साल में यह प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। यह प्रतिमा 597 फीट ऊंची है, जो कि 7 किलोमीटर दूर से भी नजर आ जाती है। यह इतनी विशाल है कि इसका चेहरा ही 30 फीट का बनाया गया है। प्रतिमा के होठ, आंखें और जैकेट के बटन 6 फीट के इंसान के कद जितने बड़े हैं। 70 फीट लंबे हाथ और पैरों की ऊंचाई 85 फीट से भी ज्यादा है। यह प्रतिमा 4 धातुओं के मिश्रण से बनी है, जिसमें 85% तांबा इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इसमें जंग लगने का भी डर नहीं है। एक लिफ्ट भी लगाई गई है, जिससे प्रतिमा के हृदय तक जा सकें। यहाँ से लोग सरदार सरोवर बांध के अलावा नर्मदा नदी के 17 किलोमीटर लंबे तट पर फैली फूलों की घाटी का भी नजारा देखते हैं। प्रतिमा परिसर में एक प्रदर्शनी मंजिल, एक मेमोरियल गार्डन और एक बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय में सरदार पटेल की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों को सरोजा गया है, जिसमें उनके जन्म से लेकर लौह पुरुष बनने तक की यात्रा, व्यक्तिगत जिंदगी और गुजरात से उनका जुड़ाव देखा जा सकता है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डैम का निर्माण किया गया है, जिससे एक ही समय में 100 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है, जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान, रिटेल, उपहार की दुकानें और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा। प्रत्येक सोमवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखरखाव के लिए बंद रखा जाता है। मूर्ति निर्माण के अभियान से एक स्वराज प्रार्थना पत्र बनाया गया, जिससे जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि एक विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया है। इसके अतिरिक्त
15 दिसंबर 2013 को रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन हुआ। इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अपनी तरह की यह पहली और सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसके लिए मटेरियल जुटाने में भी बहुत मेहनत हुई। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती में काम आने वाले औजारों से संग्रह करके जुटाया गया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। इस लोहे का उपयोग परियोजना से जुड़े अन्य कार्यों में किया गया। मटेरियल मिलते रहने पर इस मूर्ति का निर्माण साथ साथ शुरू कर दिया गया। लगभग 3400 मजदूर और 250 इंजीनियरों ने 42 महीनों तक काम किया, जिसकी लागत 2990 करोड़ रुपए आई। सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए कई और नई सुविधाएं शुरू की हैं। हाल ही में 5 किलोमीटर तक रिवर राफ्टिंग के अलावा बटरफ्लाई पार्क, जंगल सफारी पार्क और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क आदि सुविधाएं शुरू की हैं। साथ ही गुजरात पर्यटन निगम पर्यटकों के लिए टेंट प्रदान करने लगा है। प्रतिमा बनाने के साथ ही 3000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, मगर अब भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार ने यहाँ 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यहाँ कई और नए गार्डन, रास्ते, होटल, सफारी पार्क और अन्य मनोरंजन पार्क स्थापित होने बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए इस पर ट्वीट भी किया था और यह भी बताया कि रोजाना कितने पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे हैं। गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने चीन में मौजूद बुद्ध की प्रतिमा का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ऊंची मूर्ति होने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले चीन के ह्यांग प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की प्रतिमा सबसे ऊंची थी, जिसकी लंबाई 128 मीटर है। इसे 2008 में बनाया गया था। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पर्यटकों की संख्या में भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पछाड़ दिया है। निर्माण कुछ ही समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व भर के पर्यटकों के घूमने फिरने का श्रेष्ठ विकल्प बना है। दोस्तों, आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में कर दें। तब तक मिलते हैं आपको किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।